हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस में अर्धसूत्री विभाजन के प्रारंभ में पाए जाने वाले समजात गुणसूत्रों के जोड़े को सही रूप में दर्शाया गया है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी एवं विकल्प डी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, प्रश्न की मुख्य अवधारणा है समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र। देखिए, अगर बात की जाए समजात गुणसूत्र के विषय में, तो देखिए यह क्या होते हैं? समजात गुणसूत्र यह आकार में समान होते हैं, यह आकार में समान होते हैं तथा यह आकृति में समान होते हैं, यह आकार में समान होते हैं, यह आकृति में समान होते हैं, आकृति में समान होते हैं तथा यह क्या होते हैं? इनके जो जीन होते हैं, जीन भी क्या होते हैं? यहाँ पर इनमें समान यहाँ पर उपस्थित होते हैं। जीन भी इनमें क्या होते हैं? समान ही इनमें जीन इनमें उपस्थित होते हैं। जीन भी इनमें क्या होते हैं? समान होते हैं। तो देखिए, समजात गुणसूत्रों की पहचान क्या है कि यह क्या होंगे? आकार में समान होंगे, इनकी आकृति क्या होगी? यह समान होगी तथा जो इनमें जीन मौजूद है, दोनों में ही क्या होंगे? समजात गुणसूत्र में क्या देखा जाएगा कि उनमें क्या होंगे? जो जीन होंगे वह भी क्या होंगे? समान होंगे। और देखिए, अगर हम देखें समान गुणसूत्र में हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ हमें देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि यह क्या होंगे? आकार में समान होंगे, यह क्या होंगे? आकार में समान होंगे, आकार में समान होते हैं, इनकी आकृति समान होती है तथा जो इनमें मौजूद जीन है वो भी क्या होंगे? समान होंगे। और अगर हम देखें तो हमें इनमें क्या देखने को मिलता है? देखिए, यहाँ हमें क्या देखने को मिलते हैं? 4 क्रोमेटिड इनमें हमें देखने को मिलते हैं। इनमें हमें कितने क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं? 4। 1 2 3 4। समजात गुणसूत्र में हमें 4 क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं। चलिए यहाँ पर चित्र को देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा सही है। तो देखिए, पहला ए, देखिए ए में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ए में क्या देखने को मिल रहा है? ए में हमें यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो गुणसूत्र है, यहाँ पर जो गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र बड़ा है और एक गुणसूत्र यहाँ पर क्या है? छोटा देखने को मिल रहा है। एक गुणसूत्र यहाँ पर बड़ा है और एक गुणसूत्र यहाँ पर क्या है? छोटा। यह गुणसूत्र क्या है? यह बड़ा है और यह छोटा है, तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरे में हमें क्या देखने को मिल रहा है? अगर हम इसे ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर यह आकार में तो हमें समान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें समजात गुणसूत्र की, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर यह दो क्या होते हैं? यह दो क्या होते हैं? यह होते हैं बहन क्रोमेटिड और यहाँ पर यह बहन क्रोमेटिड नहीं होते। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर यह दोनों क्या है? इनके यह दोनों क्या है? समान दिखाई दे रहे हैं। यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प सी को देखें तो विकल्प सी में भी यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आकार में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इसकी आकृति देखें तो इनमें देखिए किस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है। यह क्या होते हैं? इनके जो यहाँ पर क्रोमेटिड होते हैं वह भी क्या होते हैं? अगर हम देखें इनके क्रोमेटिड क्या होते हैं? इन दोनों, यहाँ पर क्रोमेटिड की बात करें अगर विकल्प सी की, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक क्रोमेटिड छोटा है और एक क्रोमेटिड क्या है? बड़ा है। तो जिस कारण से यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जो गुणसूत्र होते हैं उनके क्रोमेटिड भी क्या होता है? समान होता है, जिस कारण विकल्प सी भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प डी को देखें तो देखिए, विकल्प डी में हमें आकृति भी समान दिखाई दे रही है, इसका आकार भी समान दिखाई दे रहा है, और अगर जीन देखें तो यहाँ पर हमें जीन भी क्या देखने को मिलते हैं? समान देखने को मिलते हैं, जिस कारण यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होता है वह है विकल्प डी। हमारा जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।